अपने भौजाई से अपन तकलीफ बतावत बा। जब ससुराल से नहीं हराइल बता कहले बा का कहले बा बतावत बा का ए कहले बा हम बन तारा बलमुआ ते साल के हम बन तारा क्या बात है जो? साल के हम बन तारा बलमुआ ते साल के पहुंच रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के भौजी रे क्या बात है? राखी खतरे में डाल के भौजी रे जिंदगिया राखी खतरे में डाल के हम बन तारा बलमुआ 23 साल के पहुंच रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के कितनो होइनी मन सुतैबे नौकरी कितनो होइनी मन सुतैबे नौकरी आतना फराक पाऊ मरिया में का मरिया ता दुखैबे नौकरी तना फराक पाऊ मरिया में का मरिया ता दुखैबे तना फराक बायु मिरिया में हमरिया ता दुखैबे नु करे सवरिया सवरिया रे राम रे आ, आ, अरे मोर रामा हो राम। अच्छा भैया सबसे पहले हम बिरहा गायिका चंदा शक्ति सरोज आवारा स्टूडियो के सौजन्य से जितेंद्र भैया के देख रेख में आप लोग के बीच पुनः कांड रूपी बिरहा भेजे जाते आशा न पूर्ण विश्वास बा कि शंका बना जीव का काल जो ने बिरहा के आप लोग बड़ा दुलार प्यार देला पुण्य विश्वास बा कि बिरहा के भी आप लोग अपन दुलार प्यार देबा। सभी भोजपुरी समाज के सभी लोगों का हम पांव छू के प्रणाम करत हई और ऐसा ना पूर्ण विश्वास बा कि आप लोग अपन दुलार प्यार जरूर देबा। तो ये बिरहा सच्ची कहानी पे निर्धारित बा। ये घटना नेपाल से मिली और बिरहा के अंदर आप लोग के कुछ जरूर सीखे की मिली कि जीवन में आखिर का होला और किस तरह इंसान के समझ के रहे चाहिए। तो 4 लाइन के भूमिका लगल मास्टर। इंसानियत का लगा कर मुखौटा हैवान कुछ घूमते जुर्म ढाते कसम खा के जाल में कसम तोड़ देते अन्नाता के दामन में दागी लगाते कि नेपाल 10 में है नेपालगंज शहर में है बागेश्वर मंदिर मोहल्ला जहाँ रोहित वर्मा की पत्नी है लक्ष्मी जहाँ बेटा बेटी बहू करते
शहर बतावल गई। नेपालगंज शहर के अंतर्गत बागेश्वर मंदिर मोहल्ला बा, जहाँ रोहित वर्मा अपने पूरे परिवार के साथ रहत रहलन। पत्नी के नाम लक्ष्मी बतावल गई, बेटा के नाम जितेंद्र बा। बाबा जितेंद्र के विवाह हो चुकल बा। जितेंद्र के पत्नी के नाम पूनम बा। घर में एगो बिटिया सियान बा, जोनी बिटिया के नाम आंचल बा। हंसता खेलता परिवार बा, लेकिन एकाएक परिवार में होत का बा मास्टर, ये एक लाइन गजल के नमूना लगा। ये देखे कोनो लड़का और लड़की के बात बा, आए दिन मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बतियावत हुअन, मैसेज से बातचीत चालू बा, लेकिन मुलाकात नहीं खे भइल। धीरे धीरे इतना बतियावे लगलन कि लड़का के लड़की से दिल लग गइल। आई लव यू लिख के मैसेज भेजले बा। जब आई लव यू के मैसेज लड़की पढ़ले बा तो कलश रहे बाबू, ये इतना आसान नहीं खे, इतना जल्दी हम माने वाला ना है। का कहले बा? वो लड़की कहले भैया कि ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा, ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा, ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। सबल अखिया लड़ी ना, सबल पतिया पड़ी ना, सबल अखिया लड़ी ना, सबल बतिया पड़ी ना, सबल अखिया लड़ी ना, सबल बतिया पड़ी ना। सबल अखिया लड़ी ना, सबल पतिया पड़ी ना, टूट के बिखर जाई, अरे हाँ प्यार के घरौदा, टूट के बिखर जाई, अरे हाँ प्यार के घरौदा, टूट के बिखर जाई बाबा। प्यार के गरोदा। लेकिन बड़ा ही सुंदर भाव हमारे कवि जी लिखलन, इस दुनिया को देखते हुए, इस जमाने को देखते हुए लिखलन का, जुर्म के ज्वाला में जरती जमाना बा, जुर्म के ज्वाला में, अरे हाँ जरती जमाना बा, जुर्म के ज्वाला जरती जमाना बा। जुर्म के ज्वाला में जरती जमाना बा, जुर्म के ज्वाला में जरती जमाना बा, जुर्म के ज्वाला में जरती जमाना बा। जुर्म के ज्वाला में जरती जमाना बा, हर दिल के तिजोरी में, अरे हाँ पाप के खजाना बा, क्या बात है जान? पाप के खजाना बा,
से हम अपने कहानी के बढ़ावत है शेर के अंदाज लगल मास्टर। वाह 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 कैसे बताओ गए जितेंद्र की पत्नी पूनम पूनम सी गोरी है, मगर आंचल बहन की उम्र अभी थोड़ी है। ननद भौजाई में 36 का आंकड़ा रहता, दोनों तो अपनी थी जितेंद्र भला क्या कहता। बनूंगी हीरोइन या चल सपना सजाने लगी, हिंदी फिल्म का गाना वो देखो गाने लगी। एक बार आजा वाला गाना गा के नाच रही, सभी सहेलियां उसकी कला को जांच रही। तभी भाभी पूनम कमरे के अंदर आई है, बेचारी आंचल को खरी खोटी सुनाई है। ए भैया बात के समझ ला। जितेंद्र जो रोहित वर्मा के बेटा रहलन, पहले ही बतौने कि उनकर विवाह हो गई है, पत्नी के नाम पूनम रहे, जितेंद्र की बहन आंचल रहे। देखिन ननद भौजाई में पटत ना है, जुन बहन आंचल बा, आंचल के बचपन से ही सपना बा कि हम हीरोइन बनब, हम हीरोइन बनब। आए दिन सखी सहेलन की इकट्ठा करल ले बा, सखियन के बुला के हिंदी फिल्म के गाना बजावत बा, डांस करत बा, अदा एक्टिंग सखियन के दिखावत बा। इतने में भाभी पूनम जब कमरा के अंदर गईलिन, पूनम आंचल के नाचते हुए देखले हईन, सखिया ताली बजावत हईन, पूनम से रहल ना गईल। आखिर उस समय भौजाई ननद से कहले बा, कहले का भाई एक लाइन गीत लगल मास्टर। गीत के बुल्लू गुरुजी बड़ा ही लहा के गावत रहलन। कैसे गावत रहलन? हे सवरू बहे पीपर तारा नदिया, हे सवरू बहे पीपर तारा नदिया। क्या बोला जा? हे सवरू बहे पीपर तारा नदिया, हे सवरू बहे पीपर तारा नदिया। लेकिन भौजैया ननद के जब नाचते हुए देखले बा तो कहले बा, का कहत बा? ऐसे ना नाचा, ऐसे ना नाचा ननद नहीं हर में, नहीं हर में। ऐसे न नाचा ननद नहीं हर में। लाग जाई आगे हो सारे सारे में, ऐसे ना नाचा ननद नहीं हर में, ऐसे ना नाचा ननद नहीं हर में, ननद नहीं हर में। जो
से गला सर रे क्या करत हूँ बड़ा ठुमका लगावत हूँ का बात हिया लगत जितना मोहल्ला के लड़का हुआ सब तोहरे पीछे पड़े जही अगर यही सहूर रही था। इतनी बात सुनते ही आंचल के गुस्सा आ गई कल ले भाभी अपना नियर हमके मौत समझा। इतनी बात जब भौजाई सुन ले भौजाई के भी गुस्सा आ गई। ननद भौजाई में कहा कहीं ओखे लगल होत का बा कहा सुने में पूनम जड़ दिहली चाटा हो जड़ दिहली चाटा जड़ दिहली चाटा हो जड़ दिहली चाटा घर छोड़ लिया चल चुभे दिल में काटा दिल में काटा चुभे दिल में काटा चुभे दिल में काटा चुभे दिल में काटा बाबू माई भाई रहले न घर में ऐसे ना नाचा ननद नहीं हर में ऐसे ना नाचा ननद नहीं बाबा क्या बात है जो शेर हुआ ना नाचा ननद नहीं हर में ऐसे ना नाचा ननद नहीं हर में बाबूजी कहा सुनी में बात बिगड़ गई। पूनम खींच के थप्पड़ आंचल के मार दे जब भौजाई के हाथ से ननद मार खैले बा सखेल के सामने अपन बेइज्जती महसूस कैले बा सोच गई कि घर में अब हम ना रहब जने घर में हमार मान सम्मान ना रही हमार कद्र ना रही ऐसे घर में हम रह के का करब। देखे उस समय घर पे न भैया हुवन न मम्मी पापा हुवन मौका पाके घर से निकल गई। जब घर छोड़ के चल दिलस पूनम तो उस समय भैल का मास्टर यहाँ गीत बदल गई। ये देखे कोनो नई नवेली दुल्हन अंगना में जनवाजा सटल बा घूंघट में दुल्हन बैठी और इशारे में कह रही है क्या झाझर मोड़ौआ जिन छा वही हाय बाबा हो झाझर मोड़ौआ जिन छा वही हाय बाबा हो लागी सूरजवा के जोत हो गाजर मारवा जनसा वही हाय बाबा हो लागे सूरजवा के जोत हो गाजर मारवा जनसा वही हाय बाबा हो लागे सूरजवा के जोत हो इधर देखे आंचल अपन घर छोड़ के परा गई घर छोड़ के निकल गई पहुंचलिन कहा अपन घर धातज के रूसल चिरैया हो अपन घर धातज के रूसल चिरैया हो फिर कहवा करी है बा तेरा हो आपन दर्द छोड़े चलली चिरैया हो फिर कहवा करी है बातेरा हो आपन दर्द छोड़ी चलली चिरैया हो फिर कहवा करी है बातेरा हो आंचल पहुंचलिन कहा भारत
को छोड़ देती है। भारत नेपाल सीमा शहर पोडिया बस अड्डे पे पहुंचती है। वहां पर जब पहुंचल तो ओकरे दिमाग में यही बात बा कि जौन बस सबसे पहले खुली उहे बस पे बैठ के हमें शहर छोड़ के चल जाए। देखे हरिद्वार जाने वाली बस अब खुलने ही वाली थी। देखले बा तुरंत जाके बस पे बैठ गई। जो ही आंचल बस पे जाकर बैठती है, बस अड्डा से बस निकल जाती है। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। आंचल सीट पे बैठल बा, बस चलत बा, बार बार खिड़की से झांकत बा और रो रही है। कैसे? गुजारा कहाँ या चल के होई, गुजारा गुजारा हो राम, गुजारा कहाँ या चल के होई कि छूटल जन्म भी न पाल नगर नहीं हरवारे नहीं हरवारा। गुजारा कहाँ या चल के हुई कि छूटल जन्मभूमि नेपाल नगर नहीं हरवा। बस पे बैठी है, बस चलत बा, खिड़की से बार बार झांकत बा, रो रही बा, आंख से आंसू बहत बा। बस में बैठे कुछ लोग भी उसको देख रहे हैं। और होता क्या है, विदेशिया के भाव लगल। कि फबकी रोवे आंचल बहुरहिया हो, कि बिसर न प्यार माई अरे बाबू के सुरतिया। कि परिचालक नीरज जब अब पूछन लागा हो, आंचल बताई दिहली अरे बीतल कुल ही बतिया। कि उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुँचल बसिया हो, कि कसबा नगीना चीतल अरे ढाबा पर संगतिया। कि वापस नेपाल हम कि तोहे पहुँचाई देवे, अरे नसत कराया नीरज मार लिया मतिया। ए भैया हो, धीरे धीरे बस उत्तर प्रदेश बिजनौर पहुंचती है। बाबा चीतल ढाबा पे बस रुकल बा। देखे कोने में काल्पनिक बात ना मिली, इस सत्य घटना बा। जब चीतल ढाबा पे बस रुकल, सारे यात्री गण बस से उतर के जलपान करे लगलन, भोजन खाए लगलन। लेकिन आंचल वही बस पे बैठी, आंख से आंसू बहा रही है, रो रही है, फबक रही है। इतने में परिचालक नीरज आंचल के पास पहुंचा, कहता है बहन मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम जब से इस बस पे चढ़ी हो तब से रोई जा रही हो, आखिर क्या बात है? आंचल बतावे तो न चाहलिन, लेकिन नीरज के बार बार पूछला पे आंचल सारी बात बता दहली। जब नीरज सारी बात सुन ले हुवन, कहलन ए बहन ये दुनिया बहुत खराब बा, तो के अपन घर ना छोड़े चाहत रहे। ऐसन बात है कि हम तो के तोहरा घरे पहुंचा दे। जब इतनी बात आंचल सुन ले बा, परिचालक नीरज के पांव पकड़ लेहलस और पांव पकड़ के कहले बा। आखिर का कहले बा? का कहलस? किरण झुन खोला ना हो केवड़िया, रुन झुन खोला ना
ना जाए। नीरज सोच गया कि ये अभी गुस्से में है, ये गुस्से में है, अभी इसे समझाना व्यर्थ है। नीरज करता क्या है, नीरज ले गई ले तब संघवा शाहजहांपुर निज भवनवा, शाहजहांपुर निज भवनवा, शाहजहांपुर निज भवनवा, जहवा रीना दुल्हनिया, जहवा रीना दुल्हनिया, कर जतनिया पगली, जहवा रीना दुल्हनिया। जय चरनिया उस समय नीरज आंचल को अपने घर ले गया। शाहजहांपुर में नीरज का घर था। बाबा जब अपने घर ले गईलन, अपनी पत्नी रीना से सारी बात बतौलन कि यह लड़के अपने घर को छोड़ दी है। शहर रिपोर्टिया में से मुलाकात भइल, से लड़की बा, देखा रीना 2-4 दिन के घरे रखल जाई, फिर समझा बुझा के एकरे घरे छोड़ देवल जाई। रीना बात को समझ जाती है और आंचल को अपनी छोटी बहन की तरह घर में रखने लगी। जब आंचल के साथ रीना रहने लगी, होता क्या है कि रहते बीता 20 दिन, अरे रहते बीता 20 दिन कुछ न गलत प्रयास हुआ। दुनिया में इंसान अभी है, आंचल को विश्वास हुआ कि नीरज बोला आंचल से, अरे नीरज बोला आंचल से कल सुबह नेपाल चलना है, अपने घर जाने में भला हाथ क्या मलना है। कि ले पहुंचा चीतल ढाबा पर, अरे ले पहुंचा चीतल ढाबा पर, नीयत उसकी फिसल गई, परसों ले जाऊंगा ड्यूटी मेरी बदल गई। आंचल से कल से बहन धीरे धीरे महीना निकचाई, तो हर घर वाले परेशान हुई है, चला हम तो के तोहरा घरे छोड़ दी। आंचल भी तैयार हो जाती है, लेकिन नीरज जब चीतल ढाबा पे लेके आइलन तो कहलन हमार ड्यूटी बदल गई बा, हमार ड्यूटी बदल गई बा, अब हम दूसरी ओर जात हई। परसों जब लौटब तो फिर हम नेपाल जब जाए लगल बस लेके, तो मैं हम तोहके ले जाई। कि ले पहुंचा चीतल ढाबा पर, अरे ले पहुंचा चीतल ढाबा पर, नीयत उसकी फिसल गई, परसों ले जाऊंगा ड्यूटी मेरी बदल गई। कि मासूम अबला की अस्मत को, अरे मासूम अबला की अस्मत को भेड़िया के मुंह में झोंक दिया, ले जाकर अपने दोस्त के घर में रोक दिया। कि करन लगा छेड़खानी बुढ़वा, अरे करन लगा छेड़खानी बुढ़वा, तेरी जवानी क्या होगी। आंचल बोली भैया आएंगे तो तेरी कहानी क्या होगी। अरे बाबूजी, नीरज कलन की हमारी ड्यूटी चेंज हो गई बा, बगल में हमारे दोस्त के घर में चला, वही तू रहिया, हम जब आए तो तोहके लेके चलब। आंचल नीरज की बात को मान जाती है, ले जाके अपने दोस्त के घरे रखलन, वहां से चल गई। लेकिन देखो जब धीरे धीरे अंधेरा भइल बा, वो व्यक्ति वो बुढ़वा जाके आंचल से छेड़खानी करे लगल। जब छेड़खानी करे लगल, आंचल कलस, अरे चचा ये तू का करत हुआ, अरे तने साइड हटा, अगर हमार भैया जान जाई तो तुहार बुढ़ौती बिगाड़ दी। इतनी बात सुनते वो बुढ़वा हंसने लगल और हंसते हुए कहले बा, का कहले बा, गीत बदल गई। देखिए बड़ा ही अनोखा गीत, इस गीत को रामदेव गुरुजी गाते थे अपने जवानी के आलम में। कैसे गाते थे, का
हमार बल मुराद काहे न अइला, हमार बल मुराद काहे जो बाबा हमार बल मुराद काहे न अइला, हमार बल मुराद काहे न अइला। लेकिन इधर देखे उबड़वा छड़खानी करत बा, कहता है क्या कहता है, बेच के गईले, अरे बेचो के गईले, तोहार भैया तो के बेचो गईले, तोहार भैया तो के बेचो गईले, बाबा गइले तोहार भैया तो के बेचो गईले, तोहार भैया तोके बेचा गइले। बताता है कि जिस भाई की तुम बात कर रही हो ओ भाई तुम्हें बेच के चला गया। कहता क्या है कि 20,000 में हो गई सौदा, 20,000 में हो गइले क्या बात है? 20,000 में हो गइले सौदा। सींचे तो हमका परमवा के पौधा, हमके प्रेमा के क्या बात है? हमके प्रेमवा के पौधा। वासना के रंगवा में बुढ़वा रंगैले, तोहार भैया तो के बेचो गईले, तोहार भैया तोके क्या बात है? जो जो हो गइले, तोहार भैया तोके बेचा हो गइले, तोहार भैया तोके बेचा गइले। वो बुढ़वा कहत बा, अरे पगली किस भाई की बात कर रही हो? ओ भाई जो तुम्हें मात्र 20,000 रुपए में मेरे पास बेच गया। हाँ चल सब इतनी बात सुन ले बा, अब आँख हो जाती है। कहत बा ना ऐसा ना हो सकेला, हमार धर्म के भाई हमके बेच के चल गईला, ये झूठ बात है। कहत बा, रे पगली अभी तक तुमको विश्वास नहीं हो रहा, पागल हो क्या? हसन कहती है शायद मैं पागल ही हूँ, अगर पागल ना होती तो मैं अपने घर को छोड़कर ना आती, अगर पागल ना होती तो अपने भाई को छोड़कर किसी और को अपना भाई ना बनाती, अगर पागल ना होती तो मैं आज तुम्हारे हाथों में ना होती। रोने लगती है, रोते हुए कहती है, क्या कहती है? क्या? से बढ़िया भाव मिली। आंचल कहते कहते रोने लगती है और हाथ जोड़कर उस व्यक्ति से कहती है, अरे चाचा तो हमारे चाचा की उम्र क्या हुआ, हमरे पे तनी दया करता। आखिर कहती कैसे है? हमरे चाचा हो, हमरे चाचा हो, आपन बिटिया जान के देबो छोड़, हमरे चाचा हो, आपन बिटिया जान के देबो छोड़, हमरे चाचा हो, हमारे चाचा
समझे घर तजली गलती भारी कैली हो रामा गलती भारी हो रामा भारी कैली जग जननी धर्म के भाई जग जननी धर्म के भाई ओसे धोखा कैले हमरे चाचा हमरे चाचा विनती करे हाथवा दोनों जोड़ हमरे चाचा विनती करेली हाथवा जोड़ हमरे चाचा विनती करेला तो दया हाथवा जोड़ हमरे चाचा हाथ जोड़ के बारंबार विनती कर रही है खतवे चाचा भगवान के सौगंध आप क्या हमके जाए दी हम अपन घर द्वार छोड़ के बहुत बड़ा गलती कैले है आज हमें एहसास होत बा कि संसार बड़ा जालिम बा हमें अपने गलती पे बड़ा पछतावा होत बा लेकिन सर पे जकरे काम वासना के भूत सवार रही केहू के दुख दर्द के नजर ना आई होता क्या है पापड़ के भाव लगल फुलवा के दिलवा पर अगिरल बजरवा घरवा छोड़ के अरे फुलवा के दिलवा पर अगिरल बजरवा घरवा छोड़ के अरे होखे लागल काटा ऊपर गुजरवा घरवा छोड़ के ओके लागल काटा ऊपर गुजरवा घरवा छोड़ के बाबा क्या बात है ओके लागल काटा ऊपर गुजरवा घरवा छोड़ के ओके लागल काटा ऊपर गुजरवा घरवा छोड़ के वो बुढ़वा के नाम ओम प्रकाश सैनिक रहल होता क्या है कि ओम प्रकाश सैनिक के ठिकाने आए राकेश भटनागर हो समझ गए जबरी दागी लागल आसमत के चादर हो कि पाँव पकड़ के अबला करे रुदनवा घरवा छोड़ के कि पाँव पकड़ के अबला करे रुदनवा घरवा छोड़ के हमें बचाला बाबूजी ते सहारवा घरवा छोड़ के ए भैया ओम प्रकाश सैनिक के ठिकाने एक दिन उनकर दोस्त राकेश भटनागर अइलन जब राकेश भटनागर अइलन तो देखे जब आंचल के ओम प्रकाश के घर में देखलन आंचल के हालत देखलन समझ गइलन क्या लड़की जबरदस्ती इस घर में रखी गई है आंचल इशारे से हाथ जोड़कर फरियाद करती है हे बाबूजी नरक से हमको निकालना राकेश भटनागर सारी बात को समझ गए और वहां से चल दिए जब घरे गइलन तब भइल का मास्टर आल्हा के भाव लगल कि दुनिया के दुख सुनी अरे हंस बहुत लोग गवाए भैया पीर ले बुझेला दुख जो की नशा रोवत रोवत भट नागर घरे अइले भैया
जवाब उनकर कंचन बतावल गई। कंचन सवाल करती है, ए जी अरे काहे इतना उदास बानी, आखिर का बात है? राकेश जी सैनिक के घर की सारी बात बताते हैं। वहां एक लड़की बंधक बना के रखी गई है, सारी बात को बता रहे हैं। जब सारी बात कंचन सुनलिन, आग बबूला हो गईलिन और कहलिन का सदर। कंचन काहे सजना लगावा मत देरी, कंचन काहे सजना लगावा मत देरी, धर्म के नाता होला खून से दे के परनवा बचैबे बिटिया के, हो परानी हो पति गली था, कुछ नेपाली साथे लेकर संगवा में, कुछ नेपाली साथी लेकर संगवा में, झटक के गैले ओम प्रकाश के मकान, आंचल को जबरी छोड़ाए भटनागर, आंचल को जबरी छोड़ाए भटनागर, सैनिक हो गया परेशान। ए भैया हो, कंचन अपने पति राकेश जी से कहती है, इस जिंदगी व्यर्थ बा अगर केहू के कामे ना आवे, इंसानियत के धर्म हो कि इंसान के काम आवे। अगर वो बिटिया उन नरक में बा तो हमने के फर्ज बनत बा कि हमने के ओकर अच्छा करियो के बचाई। देखे राकेश भटनागर जी दो चार गो अगल बगल के नेपाली साथी की इकट्ठा कैले हुए, साथ में लेकर ओम प्रकाश सैनिक के ठिकाने पर पहुंचलन, उनके मकान पे पहुंचलन और जाके आंचल के जबरन छुड़ा के लिए अलन। जब आंचल के छुड़ा के लिए अलन, इधर ओम प्रकाश सैनिक भी मानने वाला नहीं था, पीछे से कुछ गुंडों को भी भेजता है, लेकिन कोनो ना चारा चल, वहां के निवासी नेपाली साथी लोग मारकर गुंडों को भगा देते हैं। आखिरी में कहना है कि विधि के लेख के जानी कर्म के गतिया, अरे विधि के लेख के जानी कर्म के गतिया, तो बोले बाबा महतारी धर्म के बिटिया, क्या बात है, जो सही है, जो मालिक धर्म के धन भटनागर हमारे दसवा के शान हो, धन भटनागर हमारे दसवा का शान हो, कि आंचल को रख ले अपन बेटी जान हो, आंचल के रख ले, जो भले रख ले अपन बेटी जान हो, कि अबला बेसहारा के अब चुड़ैल छतिया, अरे अबला बेसहारा के अब चुड़ैल छतिया, तो बोले बाबा महतारी धर्म के बेटिया, आए बाबूजी राकेश भटनागर आंचल को अपनी बिटिया बना के घर में रख लिए। आंचल अब राकेश भटनागर को ही अपने धर्म का पिता
कंचन को अपने धर्म की माता मान बैठी। अपन जीवन वही के घरे बितावे लगल और नसीहत देवे लगल। इस जमाना में कहते क्या है कि आजा चल लड़कियों को अरे दे रही नसीहत, आजा चल लड़कियों को अरे दे रही नसीहत, अपन घर छोड़ला से होला फौजियत। अपन घर छोड़ला से होला फौजियत। कि भटनागर के जैसन सब ना बुझे बतिया, कि पौली बाप महतारी धर्म के बिटिया। आंचल अनाथ आश्रम खोलती है राकेश भटनागर के सहयोग से, लड़कियों को नसीहत देती है, कहती है कि संसार में कभी भी किसी को अपना घर यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरी लाइन में गुरु घराने के पर्चे बा। गुरु बिहारी गुण गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, अरे बच्चन जी बने पुजारी।